आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर AR कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल रसूल कुरैशी है। आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन करंटली प्रैक्टिसिंग एट डिफरेंट हॉस्पिटल्स एट कराची। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत आजकल कॉमन जिसके बारे में डिस्कशन होती है और बहुत ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आती हैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस में भी और फिज़िकल कंसल्टेशंस में भी, वो है मोमी मेकओवर। मोमी मेकओवर क्या है, किस तरह से किया जाता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, या व्हाट इज़ द गुड टाइम टू गो फॉर मोमी मेकओवर। तो आज हम बेसिकली मोमी मेकओवर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मोमी मेकओवर कौन से पेशेंट्स होते हैं, कौन उसके लिए कैंडिडेट होता है मोमी मेकओवर के लिए। तो आप इसकी लफ्ज़ी माना से भी समझ सकते हैं मोमी मेकओवर के पोस्ट प्रेगनेंसी जो चेंजेस आती हैं बॉडी में, तो उन चेंजेस को रिवर्ट करना, उनको रिवाइव करना और उनको बेहतर करने के लिए जो सेट ऑफ सर्जरीज होती हैं उसको मोमी मेकओवर कहा जाता है। अब पोस्ट प्रेगनेंसी चेंजेस क्या हैं, जो फीमेल होती है उसका जो अर्ली पोस्ट पार्टम पीरियड होता है उसमें वो बहुत उसकी बॉडी में चेंजेस आती हैं। एक प्रोसेस है अल्लाह मियाँ की तरफ से, बेबी होता है आपके पेल्विक में और सारा रीजन में, तो ज़ाहिर है वो जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो उसके साथ साथ जो मसल्स हैं उस पर भी स्ट्रेच आता है, उसी तरह से जो पेट का कंपार्टमेंट होता है उस पर भी स्ट्रेच आता है और सबसे ज़्यादा आपकी स्किन पे स्ट्रेच आता है। तो उस कंटिन्यूस प्रेशर, उस स्ट्रेच की वजह से आपका पूरा एब्डोमिनल जो एरिया है फीमेल का वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब सिमिलरली ब्रेस्ट का साइज़ भी प्रेगनेंसी में, बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस के उस टाइम पे जो लैक्टेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो आपके पीक पे होते हैं और ब्रेस्ट की भी डेवलपमेंट होती है फॉर अपकमिंग बेबी जिसने फीड करना होता है थ्रू ब्रेस्ट। तो वो भी क्योंकि साइज़ में ब्रेस्ट काफ़ी ग्रो हो जाते हैं और ये सारी चेंजेस जब सडनली आफ्टर सी सेक्शन या आफ्टर डिलीवरी, जब ये सारी चेंजेस जो आपकी हार्मोनल चेंजेस थी, जो स्ट्रेस था, जो ग्रोथ हो रही थी ब्रेस्ट की, जब ये सारी चीज़ें अचानक से कम हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो फिर बॉडी में ज़ाहिर है चेंजेस आ जाती हैं। क्योंकि स्किन अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी थी, आपके मसल नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके थे, तो मसल्स में भी एक काइंड ऑफ डिफेक्ट आ जाता है, वो अपनी जगह पे वापस यूजुअली नहीं जाते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन है जिसमें स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं और ब्रेस्ट की सेगिंग अक्सर हो जाती है जब पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग मदर होती है, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके जो ब्रेस्ट हैं वो सेगी ब्रेस्ट हो जाते हैं, मतलब ब्रेस्ट का जो नॉर्मल मोल्ड है, जो उसकी जगह है, वहाँ से नीचे जो है लटक जाते हैं। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है एक ओवरऑल बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसको हम पोस्ट प्रेगनेंसी चेंजेस कहते हैं और जो कि फ़ीमेल के कॉन्फिडेंस में, उसके डेली के जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, और वो बहुत जो है ना वो पीरियड वो मुश्किल होता है एक फ़ीमेल के लिए पोस्टमार्टम बॉडी चेंजेस का। ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है मोमी मेकओवर, ये बेसिकली बाद में, बहुत बाद में मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू इजाद हुई है। तो मोमी मेकओवर में बेसिकली हम जो चीज़ कन्वे करने वाली है वो ये है कि आपका सेट ऑफ सर्जरीज़ होता है, दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली सिंगल सर्जरी। जैसे सेट ऑफ सर्जरीज़ में क्या क्या इसके जो पिलर्स हैं सर्जरी के, मतलब कौन सी सर्जरीज़ हैं जो कि हम यूजुअली इसमें करते ही करते हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है एब्डोमिनोप्लास्टी। एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक के बारे में आपने सुना होगा। एब्डोमिनोप्लास्टी में हम ये करते हैं कि एक तो आपकी जो एक्स्ट्रा लटकी हुई स्किन होती है उसके साथ जो पेट का कंपार्टमेंट होता है और साथ में जो लूज़ मसल्स होते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, तो उसको हम मसल्स से लेके, मतलब अंदर से लेके हम उसको बाहर स्किन तक बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जो में आपका जो स्कार होता है, जो निशान होता है, वो आपका जो पोस्ट सिजेरियन सेक्शन जो निशान होता है उसी को हम एक्सटेंड करते हैं साइड्स में, उससे थोड़ा सा बड़ा निशान होता है, लेकिन वो आपका नॉर्मली आपके अंडरगारमेंट में, बिकनी एरिया में वो छुप जाता है निशान, तो वो कंसील्ड काइंड ऑफ निशान होता है, यूजुअली नज़र नहीं आता। दूसरा ये कि हम वो जो लटकी हुई एक्स्ट्रा स्किन है, जो पेट का कंपार्टमेंट है, हम उसको निकाल देते हैं उस एरिया से और एक नेवल की पोजीशन भी नहीं क्रिएट करते हैं जो कि नेचुरल होनी चाहिए, जो नेचुरल उसकी जगह है उसको रिलोकेट करते हैं।
एक्स्ट्रा फेट और स्किन के कंपार्टमेंट को निकाल देते हैं। साथ में बहुत ज़रूरी चीज़ हम ये करते हैं कि आपका जो मसल का कंपार्टमेंट है, जो रेक्टस मसल होता है, रेक्टस शीथ होती है, उसको हम रीअलाइन करके और उसको नॉर्मल पोजीशन में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है टमी टक। इसके साथ जो मोस्ट कॉमनली हम सर्जरी टमी टक में करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन सर्जरी, इट इज़ अ सेट ऑफ सर्जरीज, तो वो हम यूजुअली करते हैं ब्रेस्ट सर्जरी। अब ब्रेस्ट सर्जरी में मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो फीमेल को पोस्ट लैक्टेशन सैगिंग हुई है तो उसमें हम मेस्टोपेक्सी करके और ब्रेस्ट को लिफ्ट करते हैं, या ब्रेस्ट को हम ऑगमेंट भी कर सकते हैं। उसके साइज़ जो यूजुअली हमारे पेशेंट का चॉइस होती है साइज़ की, उसके हिसाब से हम उसको साइज़ में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली टमी टक और ब्रेस्ट लिफ्ट या मेस्टोपेक्सी या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ये हम बेसिक सर्जरीज जो हैं हम यूजुअली कर रहे होते हैं टमी टक में। अच्छा, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारी और सर्जरीज़ भी हम इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे इंटीमेट पार्ट सर्जरीज़ हैं जिसमें हाइमेनोप्लास्टी है, लेबियोप्लास्टी है। हाइमेनोप्लास्टी तो बहुत कम, लेकिन लेबियोप्लास्टी है, वजाइनोप्लास्टी है, तो वो भी हम इसके साथ कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। प्लस में बहुत से फीमेल को मसला होता है हेवी अपर आर्म्स का या हेवी थाइस का, ठीक है, तो उसमें हम वी कैन ऑल्सो इंक्लूड लाइपोसक्शन ऑफ आर्म या फिर लाइपोसक्शन ऑफ थाई। तो डिपेंडिंग कि पेशेंट क्या चाहता है अपनी बॉडी में चेंजेस, तो उसके हिसाब से हम उसको सेट ऑफ सर्जरीज ऑफ़र करते हैं। इसमें तो ये भी है कि आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है अपनी, कि आप सबसे पहले क्या करवाना चाहते हैं। जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो हेड टू टो चेंजेस उनको चाहिए होती हैं, वो फेस से लेके और पूरी बॉडी में उनको एक कंटूरिंग, एक बेहतरी चाहिए होती है। तो उसमें फिर आपको ज़ाहिर है प्रायोरिटी के हिसाब से हम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरीज़ आपको ऑफ़र करते हैं कि ये हम 2 से 3 सेट ऑफ सर्जरीज़ एक में कर सकते हैं और ये हम बाद में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि फ़ायदा क्या है कि आप जब सो वाई मोमी मेकओवर, वाई नॉट नॉर्मल सर्जरीज़। तो इसमें जो फ़ायदा है वो ये होता है सबसे बड़ा, कि आपका जो रिकवरी टाइम होता है वो सेम होता है लाइक इफ़ यू गो फॉर सिंगल सर्जरी। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ टमी टक कराते हैं और उसका रिकवरी का टाइम 15 दिन है, तो इसमें आपको सेट ऑफ सर्जरीज, मिसाल के तौर पे आपने टमी टक भी करवाया, आपने सेट ऑफ सर्जरीज में मोमी मेकओवर में हमने ब्रेस्ट लिफ्ट भी किया या ब्रेस्ट को ऑगमेंट किया, तो जो रिकवरी टाइम है वो मोर और लेस सेम हो जाता है, दैट इज़ अराउंड 15 टू 20 डेज़। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका रिकवरी टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत कॉमन सवाल जो हमसे किया जाता है कि व्हाट इज़ गुड टाइम टू गो फॉर मोमी मेकओवर, कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बेसिकली कब मोमी मेकओवर करवाना चाहिए। उसमें 2 से 3 मोटी मोटी चीज़ें आपको गाइड कर देता हूँ। एक तो ये है कि जब भी पोस्ट डिलीवरी लैक्टेशन पे हों आप, फिर दैट यूजुअली गोज़ फॉर 6 टू 9 मंथ्स, कि जो मदर होती है वो बेसिकली फीड करा रही होती है अपने बच्चे को, तो दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू गो फॉर सर्जरी। जब आपका बच्चा, वो आपने उसको जो मदर फीड करवाना है, इफ़ यू आर डन विद दैट, कुड बी 6 मंथ्स, इट कुड बी 9 मंथ्स, इट कुड बी 1 ईयर, तो उसके बाद फिर यू कैन थिंक फॉर मोमी मेकओवर। लेकिन उस टाइम में आपने अपनी डाइट और आपने एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखना है, ताकि यू शुड बी अ गुड कैंडिडेट फॉर मोमी मेकओवर सर्जरी। तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कन्वे करने वाली। दूसरी कॉमन एक चीज़ जो हमसे पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद या सेकंड प्रेगनेंसी के बाद या आफ्टर फैमिली कंप्लीशन कब कराना चाहिए। देखें, डॉक्टर की रिकमेंडेशन तो हमेशा आपके लिए यही होगी कि आप फैमिली कंप्लीट करा के और फिर सर्जरी कराएं। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा बीच में ब्रेक सोचा हुआ है बिटवीन प्रेगनेंसीज़, तो यू कैन गो फॉर मोमी मेकओवर सर्जरी। मोमी मेकओवर सर्जरी दैट इज़ इम्पॉर्टेंटली कि टमी टक की हम बात कर रहे हैं, जो उसका पार्ट है, तो आप उसके बाद यू कैन गेट प्रेग्नेंट का नॉर्मल सारा सिनेरियो होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दोबारा से चीज़ें रिवर्ट तो होंगी। तो अगर आपने कोई अच्छा बीच में ब्रेक सोचा हुआ है बिटवीन प्रेगनेंसीज, then you can go for surgery after first or second pregnancy or whenever you want to get it done। तो ये सारा समराइज्ड इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है कि आपको जो इसकी बेहतर चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी और मैंने आपको गाइड किया होगा इसके बारे में। आप अगर मेरा अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप ओलाडॉक ऐप के थ्रू मेरा अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या अगर फिज़िकली मुझे विज़िट करना चाहते हैं
तो मेरा क्लिनिक ARQ प्लास्टिक सर्जरी क्लब के नाम से भादराबाद, शरफाबाद, कराची में लोकेटेड है। तो आप फिज़िकली भी आके मुझसे वहाँ पे मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।